इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी कि इरिडा शेयर। इरिडा शेयर रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में काम करती है। यह एक सरकारी कंपनी है। इस कंपनी को सरकार द्वारा संचालित किया जाता है। ठीक है, यह कंपनी पिछले साल 2023 में नवंबर में स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई थी 50 रुपये पे। ठीक है, और इस शेयर की प्राइस अभी चल रही है 259 रुपये। यह कंपनी जब से स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई है तब से लेकर अब तक 313% का रिटर्न दे चुकी है अपने निवेशकों को। ठीक है, इस वीडियो में कवर करेंगे इरिडा शेयर से जुड़ी हुई खबरों के बारे में और साथ ही साथ इसके फंडामेंटल्स को देखेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ इसके टेक्निकल्स को भी कवर करेंगे कि आने वाले समय में इसका शेयर का प्राइस जो है कैसा रह सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले इससे जुड़ी खबरों के बारे में देखते हैं। कंपनी 4500 करोड़ रुपए जुटाने की कोशिश में है। कंपनी के पास अभी बात करें स्टेक की तो टोटल स्टेक 75% है कंपनी के पास, जिसमें से अगर 10% बेचती है तो कंपनी के पास 65% स्टेक बचेगा। ठीक है, यह कंपनी 10% स्टेक इसलिए बेच रही है ताकि वह 4500 करोड़ रुपए जुटा सके। ठीक है, कंपनी को क्यों जरूरत पड़ रही है 4500 करोड़ रुपए जुटाने की, तो मैं बता दूं आपको, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट के रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट रखा है। इस टारगेट तक पहुंचने के लिए 50 गीगावाट हर साल जोड़ना होगा। ऐसी स्थिति में कंपनी को फंड जुटाने की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, यानी कि आने वाले समय में कंपनी और भी अपने काम को बढ़ाना चाहती है। इसके वजह से कंपनी 4500 करोड़ की फंड जुटाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, और इसके बाद देखें तो सरकारी कंपनी इरिडा के ऊपर नजर बनाए रखिए। अगले हफ्ते की बोर्ड मीटिंग होने जा रही है। कंपनी इस मीटिंग में 4500 करोड़ रुपए का फंड जुटाने पर फैसला करेगी। इरिडा की बोर्ड मीटिंग 29 अगस्त को 2024 को है। ठीक है, यानी कि इसी महीने में 29 अगस्त को एक बोर्ड मीटिंग होने वाली है। ठीक है, जिसमें बात किया जाएगा 4500 करोड़ रुपए को कैसे जुटाया जाए, इन सब चीज़ों पर डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो इस पर नजर बना के रखिए। अगर सरकार की तरफ से अप्रूवल मिलता है इस फंड को जुटाने के लिए तो आने वाले समय में इरिडा शेयर में अच्छी खासी उछाल देखने को मिलेगी। ठीक है, और ये फंड कैसे जुटाया जाएगा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। कंपनी फंड जुटाने के लिए क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट यानी कि QIP राइट्स इशू या अन्य तरीका अपनाएगी। यानी कि कंपनी जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं उनके जरिए या फिर अन्य तरीकों से फंड जुटाने की कोशिश करेगी। ठीक है, अब इसके बाद इसके फंडामेंटल्स को अगर देखें इस कंपनी के, तो कंपनी की मार्केट कैप सबसे पहले आप देखें तो 69,963 करोड़ इसका मार्केट कैप है। यानी कि इससे पता चलता है कि यह कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है। ठीक है, इस कंपनी के पी रेशियो की बात करें तो 52.2 है। कंपनी ने काफ़ी अच्छा सेल किया है। अगर आप देखें तो 5,331 करोड़ का सेल किया है। ठीक है, कंपनी का OPM देखें तो 96.2%, यानी कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी अच्छा है। कंपनी के सेल्स ग्रोथ देखें पिछले 3 सालों में तो 23% की ग्रोथ है इसके सेल्स में। ठीक है, वहीं अगर इसके प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया कि इस कंपनी में टोटल होल्डिंग जो है प्रमोटर होल्डिंग 75% है। वहीं अगर इस कंपनी के इंडस्ट्री पी रेशियो की बात करें जो कि ऑलरेडी काम कर रही है इस फील्ड में, तो उस कंपनी की पी रेशियो है 28। अगर इस कंपनी पे डेट की बात करें यानी कि इस कंपनी पे कर्ज कितना है तो आप देख पा रहे होंगे इस कंपनी पे 49,687 करोड़ का कर्ज है। ये एक माइनस पॉइंट हो सकता है इस कंपनी के लिए। इस कंपनी पे कर्ज भी अच्छा खासा है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इसके P&L की। तो P&L की बात करें जाए तो कंपनी की जो एक्सपेंस है यानी कि खर्चे हैं वो 203 करोड़ रुपए हैं। ठीक है, और इस कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो 1341 करोड़ का इस कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया है, यानी कि जो काफ़ी अच्छा है अगर एक्सपेंस से कंपेयर करा जाए तो। इसके बाद इसके बैलेंस शीट को देखें तो बैलेंस शीट में आप देख पा रहे होंगे कंपनी के पास जो लाइबिलिटीज़ है वो 4,354 करोड़ की लाइबिलिटीज़ है। वहीं अगर इसके एसेट्स की बात करें तो 62,600 करोड़ का इसके पास एसेट्स है। अगर लाइबिलिटी से कंपेयर करें इसके एसेट्स को तो काफ़ी अच्छा एसेट्स है। यानी कि बात करें अगर कंपनी आने वाले समय में कर्ज मुक्त होना चाहे तो अपने एसेट्स को बेचकर कंपनी अपने कर्ज को चुका सकती है। यानी कि जब भी चाहेगा कंपनी तो कर्ज मुक्त हो सकती है। ठीक है, वहीं अगर इसमें स्टेक होल्डर की बात करें टोटल तो जैसा कि मैंने बताया प्रमोटर होल्डिंग 75% है। FII होल्डिंग्स आप देख पा रहे होंगे 2.70%। वहीं डोमेस्टिक होल्डिंग है ओनली 0.42% और रिटेल्स होल्डिंग जो है इसमें इस कंपनी में 21.87% है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आगे इसके टेक्निकल्स को अगर देखा जाए तो टेक्निकल्स आप देख पा रहे होंगे यह कंपनी कुछ दिनों से डाउनफॉल यानी कि नीचे आ रही थी। ठीक है, इस कंपनी इस एरिया पे सपोर्ट लिया और काफ़ी दिनों से इस एरिया में कंपनी ने कंसोलिडेट किया इस शेयर का प्राइस। ठीक है, कंसोलिडेट करने के बाद एक स्ट्रॉन्ग मूव आया और ये शेयर इस ट्रेंड लाइन को यानी कि इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोज किया। ठीक है, अब अगला टारगेट अगर बात करें इस शेयर का तो अगला टारगेट 269 है, उसके बाद 283 और उसके बाद 309 रुपये है। तो इस लेवल को आप ध्यान में रख सकते हैं, आने वाले समय में कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कोई भी इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करने से पहले अपना भी खुद का एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, उसके बाद नीचे अगर सपोर्ट की बात करें तो ये इसका मेजर सपोर्ट है। ठीक है, अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो ये शेयर आने वाले समय में नीचे अच्छा खासा डाउनफॉल दिखा सकता है। लेकिन अभी अगर देखा जाए इसके प्राइस रेंज को देखते हुए, अगर चार्ट पैटर्न को देखते हुए तो अभी इसका जो पैटर्न है पॉजिटिव है बिल्कुल। ठीक है, और आने वाले समय में जब अगर 29 अगस्त को अगर बोर्ड मीटिंग में गवर्नमेंट अप्रूवल देती है फंड जुटाने की तो आने वाले समय में आपको अच्छा खासा इसमें स्पाइक देखने को मिल सकता है। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आता है
तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक भी, ताकि आने वाले समय में कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके।